नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और जैसे कि आप सभी जानते हो कि परसों 21 तारीख से हमारे विद्यालय खुल रहे हैं, प्राथमिक वाले 1 से लेकर 5 तक के। और SOP है वो जारी कर दी गई है उत्तराखंड में है वो क्या होगा, सिर्फ 3 घंटे के लिए क्लास खुलेंगी। तो देखिए, बात कर लेते हैं आगे। उत्तराखंड में SOP जारी, ठीक है। 1 से 5 तक की कक्षाएं केवल 3 घंटे तक संचालित होंगी, यानी कि आपकी केवल 3 घंटे के लिए क्लास चलेंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और क्या क्या गाइडलाइंस हैं उसमें, किन किन नियमों का पालन करना है, उसके बारे में भी बात की गई है। तो देखते हैं। हल्द्वानी प्राइमरी कक्षाओं का संचालन उत्तराखंड में 21 सितंबर से होगा। इसे लेकर SOP जारी कर दी गई है। विद्यालय खोले जाने से पूर्व समस्त कक्षाओं, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल, किचन कम स्टोर आदि ऐसी जगहों पर छात्र छात्राओं का भौतिक रूप से आवागमन होता हो, उन्हें भली भांति सैनिटाइज किया जाए। विद्यालयों में सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्क्रीनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा छात्र छात्राओं को हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग कराने के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश किया जाए। इसका अर्थ है कि आपके विद्यालय में आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। एक सैनिटाइज़र, एक हैंड वॉश, एक थर्मल स्कैनिंग के लिए होना ही होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आप रख लीजिए। विद्यालय में सैनिटाइज़र और वॉशरूम में हैंड वॉश, और जब सुबह बच्चे आते हैं तो उस समय क्या करना है, थर्मल स्कैनिंग करना है उनका। तो चलिए आगे देखते हैं। विद्यालयों में वॉशरूम में एंटीसेप्टिक लिक्विड हैंड वॉश की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। आप साबुन मत रखिएगा, साबुन के लिए मना किया है। इन्होंने क्या कहा है, लिक्विड हैंड वॉश चाहिए वहाँ पे। और देखिए, शिक्षण संस्थाओं में बच्चों के पीने के पानी का स्थल भी भली भांति स्वच्छ रखते हुए पानी की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए। ध्यान रहे कि ऐसे स्थलों पर छात्र छात्राएं एक साथ एकत्रित न हों। इस हेतु कक्षावार अंतराल नियोजन किया जा सकता है। विद्यालय भौतिक रूप से आरंभ करते समय विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाध्यापक तथा समस्त उपखंड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि जर्जर कक्षाओं में शिक्षण कार्य किसी भी स्थिति में ना कराया जाए। अगर आपका विद्यालय टूट फूट रहा है, छत कुछ टूट रहा है, लिखा हुआ है, तो जो भी जर्जर विद्यालय हैं उन कक्षों में नहीं करवाई जाएगी शिक्षण। विद्यालय में बालक बालिकाओं हेतु पृथक पृथक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए कि वह स्वच्छता रखते हुए उपयोग में लाए जाने योग्य हों। तो ये आप जानते हो, कोरोना के टाइम पे कई विद्यालयों में इसका बजट भी आ गया है। और दिव्यांग बच्चे हैं जिसके विद्यालय में, उनके लिए भी क्या है, शौचालय की इस समय क्या आया था, दान आया, मनी आई थी। उन विद्यालय में क्या आया था, शौचालय के लिए अनुदान आया था। तो आप लोगों ने बना लिए होंगे। तो आगे देखते हैं। अब उन्होंने कुछ बिंदुवक दिए हैं कि क्या क्या करना है। प्रत्येक विद्यालय में कोविड-19 के संक्रमण से दृष्टिगत संबंधित विद्यालय द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड प्रोटोकॉल संबंधी दिशा निर्देश के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा। यदि विद्यालय में छात्रों, अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ के मध्य संक्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है तो ससमय जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग को सूचित किए जाने की जिम्मेदारी होगी संबंधित प्राधान्यता व नोडल अधिकारी की होगी। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक का अन्य कर्मियों में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण प्रतीत हैं तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाए। अगर आपके स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें पहले से, या फिर शिक्षक आ रहे हैं उन्हें पहले से खांसी, जुकाम, बुखार कुछ है, तो उनको उपचार देके घर भेजना है, उन्हें कक्षा में नहीं रहने देना है। और अगर कुछ होता है, किसी में लक्षण पाए जाते हैं, तो प्रधानाध्यापक और नोडल अधिकारी, ये नोडल अधिकारी नियुक्त करना है। देखिए, शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना है, ये जिम्मेदार होगा इस चीज़ का। अगला बिंदु है, प्रत्येक जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि अपने जनपद के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे जिससे किसी शिक्षण संस्थान में कोविड संक्रमण पाए जाने पर तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन या फिर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई जा सके एवं संबंधित शिक्षण संस्थान में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाए। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी SOP का भी अनुपालन किया जाए। समस्त शिक्षण संस्थानों में भौतिक रूप से शिक्षण कार्य कोविड प्रोटोकॉल को दृष्टिगत रखते हुए
कक्षा शिक्षण 2 पालियों में संपादित करें। ये ध्यान रखिएगा, आप ऐसा भी कर सकते हो क्या 2 अलग अलग पाली करें, वहाँ कक्षा शिक्षण हो। अगला है छात्र छात्राओं के अभिभावकों की सहमति के साथ उन्हें विद्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यानी कि आपको माता पिता से भी कोई फॉर्म भरवाना होगा, ठीक है, लिखित रूप से, तब जाके होगा की जाए कि होने वाली अनुमति प्रदान की जाए। इसके लिए छात्र छात्राएं विद्यालय भौतिक रूप खुलने अथवा विद्यालय में उपस्थित होने के 3 दिन के अंदर विद्यालय प्रबंधन को अभिभावकों की सहमति पत्र प्रस्तुत कर लेंगे। विद्यालय में उपस्थित हेतु लचीला रूप अपनाया जाए तथा किसी विद्यार्थी को भौतिक रूप में विद्यालय आने के लिए बाध्य न किया जाए। ये नहीं होगा कि आ ही आ, जैसे विद्यालय में अगर छात्र संख्या कम है तो बुला देते हैं कि बच्चे आ ही आ, अगर नहीं आ पा रहा है बालक तो ना ही है कि नहीं आए। विद्यालयों का संचालन हाइब्रिड मोड में किया जाएगा, अर्थात भौतिक शिक्षण के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। अध्यापन कार्य के दौरान शिक्षक मोबाइल या अन्य उपकरण के साथ कक्षा शिक्षण का कार्य को ऑनलाइन लाइव प्रसारित करेंगे, जिससे कि छात्र छात्रा जो विद्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है वे भी घर में रहकर कक्षा शिक्षण से जुड़ सकेंगे। अगला है, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि समस्त शिक्षण कर्मचारी एवं समस्त छात्र छात्राओं को विविध मास्क पहनने के उपरांत ही विद्यालय कक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाए। यदि कोई छात्र छात्राएं बिना मास्क के विद्यालय में उपस्थित होते हैं तो विद्यालय ऐसे छात्र छात्राओं के लिए मास्क की व्यवस्था करे। समस्त शिक्षक कर्मचारी तथा छात्र छात्राएं विद्यालय अवधि में तथा घर से स्कूल आने तक, स्कूल से घर जाते समय मास्क का उचित ढंग से प्रयोग करेंगे। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सुनिश्चित की जाएगी। अगला बिंदु है, विद्यालय में प्रवेश व छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो सके, इसके लिए अलग अलग कक्षाओं के लिए समय अंतराल निर्धारित किया जाएगा। एक साथ सभी कक्षाओं को न छोड़ा जाए। ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिन्हें छात्र संख्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हुए विद्यालय में आते हैं, उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बिठाना तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को समय समय पर सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। ये तो प्राइवेट स्कूलों के लिए हो गया कि क्योंकि ट्रांसपोर्ट वहीं का है, हमारी जो सरकारी प्राइमरी जीपीएस हैं उनमें नहीं है ऐसा ट्रांसपोर्ट का कुछ। विद्यालय के समस्त शिक्षण कर्मचारी एवं भोजन माताओं की वैक्सीनेशन की यथासंभव व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। यदि किसी शिक्षक अथवा कर्मचारी का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो विद्यालय प्रधानाध्यापक या फिर प्रबंधन द्वारा स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से ऐसे कर्मचारी को वैक्सीनेशन प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने का प्रयास किया जाए। कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के भौतिक रूप से पठन पाठन कराए जाने के साथ साथ ऑनलाइन पठन पाठन की व्यवस्था यथावत जारी रखी जाए। जो छात्र विद्यालय में भौतिक पठन पाठन हेतु उपस्थित नहीं हो सकते हैं अथवा अभिभावक अपने पाल्य को नहीं भेजना चाहते हैं, इसके लिए शिक्षक ऑनलाइन पठन पाठन का समय निर्धारित कर सकते हैं। भौतिक रूप से विद्यालय में पठन पाठन प्रारंभ होने पर प्रत्येक विद्यालय में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रारंभ में प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय से संबंधित विषय वर्ष के अधिगम अंतराल जो लर्निंग गैप को दूर करने के लिए SCERT द्वारा विकसित ब्रिज कोर्स के आधार पर शिक्षण अधिगम करवाया जाए। इसका अर्थात है कि अगर बच्चे को पिछली कक्षा का नहीं आ रहा है तो SCERT ने क्या किया है, एक ब्रिज कोर्स तैयार किया है उस लर्निंग गैप के लिए। बच्चे को वो पढ़ाना जरूरी है क्योंकि 1.5 साल में जो बच्चा 1 में रहा होगा इस समय वो 3 में है तो उसको 2 कक्षा का नहीं आता होगा, तो 2 कक्षा के लिए क्या करना है, उसे ब्रिज कोर्स के आधार पर शिक्षण करवाया जाए। विद्यालय में छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर को संबंधित कक्षा के सीखने के प्रतिफल यानी कि लर्निंग आउटकम के अनुरूप सुनिश्चित किए जाने हेतु विद्यालय के शिक्षक उत्तरदायी होंगे। छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर का आकलन SCERT द्वारा किया जाएगा। कोविड-19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त विद्यार्थी एवं उसके अभिभावकों को जागरूक किया जाए। विद्यालय में प्रार्थना सभा, बाल सभा, खेल, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य सामूहिक गतिविधियां जिससे कि कोविड-19 के संक्रमण का खतरा हो अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा जाए। अगला बिंदु है कि विद्यालयों को भौतिक रूप से खोले जाने का निर्णय बच्चों के अधिगम स्तर तथा सीखने के अवरोध को दूर करने के दृष्टिगत लिया गया है।
समस्त विद्यालय प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे के शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों से संबंधित शुल्क किसी भी दशा में न लिया जाए और न ही प्रथम चरण में पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन किया जाए। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना की वर्तमान व्यवस्था, जिससे कि अंतर्गत के बच्चों को खाद्यान्न मध्याह्न भोजन सामग्री वितरित की जा रही है, को यथावत रखते हुए विद्यालय में पका पकाया भोजन अग्रिम आदेशों तक उपलब्ध न कराया जाए। यानी कि आप खाना नहीं बनाओगे विद्यालयों में, जैसा कि आप बच्चों को राशन बांट रहे हो वही करना है, परंतु भोजन माता नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होंगी तथा छात्र छात्राओं के सैनिटाइजेशन व अन्य कोविड प्रोटोकॉल के पालन में संस्था का सहयोग करेगी। भोजन माता को आना है और अन्य कामों में सहायता देनी है, खाना नहीं बनाना है, स्कूल की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन में जो बाकी अन्य लोग हैं शिक्षक के अलावा जो टीम गठन है उनका साथ देना है। कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं 3 घंटे संचालित की जाएंगी, जिससे जिन विद्यालयों में कक्षा शिक्षण 2 पालियों में संचालित होगा, विद्यालय प्रबंधन समय सारणी में परिवर्तन कर सकेगी तथा प्रथम पाली के बाद कक्षों को सैनिटाइज किए जाने के बाद ही दूसरी पाली प्रारंभ की जाएगी। विद्यालय सोमवार से शुक्रवार तक कक्षा शिक्षण हेतु खुले रहेंगे तथा शनिवार रविवार को जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से नियमित सैनिटाइजेशन का फॉगिंग कराई जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, केवल शुक्रवार तक ही होगा, आपको 5 दिन ही पढ़वाना है, 6वें और 7वें दिन क्या होगा, सैनिटाइजेशन होगा विद्यालय में। डेंगू एवं मलेरिया के भी अपेक्षित प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए छात्र छात्राओं को विद्यालय अवधि में फुल बाजू के पैंट शर्ट सलवार कमीज पहनकर विद्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाए। मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर शिक्षण संस्थानों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करवाते हुए भौतिक कक्षा शिक्षण सुनिश्चित करवाने हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी और व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेंगे कि विकास खंड के समस्त छात्राओं को ऑफलाइन ऑनलाइन शिक्षण अधिगम की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए वे प्रतिदिन शिक्षण संस्थानों की मॉनिटरिंग करेंगे। रैंडम तथा आधार पर ऑफलाइन या ऑनलाइन रूप से अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं से बातचीत भी करेंगे। यानी कि आपका कभी भी कोई भी अधिकारी आपके विद्यालय में आ सकता है इस दौरान अगर आप पढ़ा रहे हो तो। खंड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी प्रति सप्ताह शिक्षण कार्य की रिपोर्ट मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से SCERT को उपलब्ध करवाएंगे। और ये अंतिम बिंदु है कि महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अधीनस्थ स्तर पर तदनुसार क्रियान्वयन हेतु उक्त दिशा निर्देश प्रसारित करेंगे तथा उनका अनुपालन भी सुनिश्चित कराएं। प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र छात्राओं को विद्यालय खुलने पर किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए विभागीय स्तर से समय समय पर विद्यालयों का औचक निरीक्षण एवं पठन पाठन की समीक्षा भी की जाएगी। तो ये वो 20 बिंदु थे जो निकाले गए हैं, SOP तैयार किया गया है, जो इसी के तहत आपको अपने विद्यालय में पढ़ाना है, बच्चों को आने देना है। तो आई होप आपको वीडियो ठीक लगा हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए